हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही वाजिब सा प्रश्न सामने उठ के आया। प्रश्न ये था कि हमारा जो जन्म है उसे क्या चंद्रमा ही तय करते हैं या सूर्य ही तय करते हैं, या इन दोनों से हटकर भी कोई चीज़ है जो कि किसी के जन्म को सुनिश्चित करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम इस एस्पेक्ट से सोचते हैं कि हमारे जीवन को संचालित कौन कर रहा है, कुंडली के माध्यम से अगर हम बात कर रहे हैं, तो दशाएं हमें चंद्रमा से शुरू होती हुई दिखाई देती हैं। तो एक पॉइंट फैक्ट तो ये सामने आता है कि जहाँ से हमने जन्म लिया वहाँ से एक दशा ने काम करना शुरू किया। इस आधार पे देखा जाए तो चंद्रमा पहला प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि एक दिन के अंदर अगर मान लीजिए मैं समय को 5 या 10 मिनट के अंतराल में भी बदल दूं तो हमारी जो दशा है वो चेंज हो जाएगी। तो इस लिहाज से चंद्रमा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आपकी दशा कब और कहां से शुरू होगी इसके निर्धारण के लिए। तो जाहिर सी बात है, उसका एक अहम रोल है आपके जीवन के अंदर, आपके जन्म के समय के साथ। लेकिन क्या सिर्फ चंद्रमा ही एक फैक्टर होगा? नहीं, इससे हटके हमारे पास सूर्य भी है और सूर्य हमारे लगन को निर्धारित करेंगे। चंद्रमा 1-2.5 दिन तक एक राशि में बैठने वाले ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। सूर्य 1 महीने तक एक ही राशि में बैठे वाले ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन अगर एक बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि आपका जब जन्म होता है उस समय हम कुंडली को बनाते वक्त कैलकुलेशंस जो करते हैं वो करते हैं उस दिन के उस स्थान के सूर्य उदय से। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय जो है सूर्य देव की प्लेसमेंट वो होती है हमारे फर्स्ट हाउस में। ये जनरल एक रूल है। लेकिन अब इसमें देखिए वेरिएशन किस तरह से। भारत के अंदर यदि किसी का जन्म असम में हो रहा होगा तो घड़ी के टाइमिंग से हटकर वहाँ पे सूर्य उदय किसी और समय पर हो रहा होगा। यानी कि हमारा एक कोई कॉमन टाइम नहीं होता ज्योग्राफिकली कि सूर्य सब जगह एक ही समय पर उदित होते हुए नजर आए। ये समय हर एक जगह पर वहाँ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से निर्धारित होगा। इसलिए इस बात को समझ के चलिए कि सूर्य जो हैं वो एक प्रोमिनेंट फैक्टर भी बनते हैं, क्योंकि जब हम जन्म में घति निकालेंगे, घति का मतलब ये होता है आपके जन्म के समय जो भी आपका टाइम ऑफ बर्थ है वहां से लेकर उस दिन के सूर्य उदय के साथ कितना अंतराल बना, टाइम डिफरेंस बिटवीन सनराइज उस दिन का और आपके बर्थ का। रात का जन्म होता है तो चंद्रमा के हिसाब से निकाल लिया जाता है, वरना कुल मिलाकर एक दिन जिसे हम 24 घंटा कहते हैं विदेशी कैलेंडर या घड़ी के हिसाब से, वो हमारे लिए होता है 60 घति का 60। तो सूर्य की प्लेसमेंट जब भी किसी भी कुंडली में आप सुबह के वक्त देखेंगे तो जिस राशि में सूर्यदेव बैठते हैं वही सबसे पहले उदित होगी, ऐसा मान सकते हैं। सूर्योदय हुआ तो उस समय सूर्य हमेशा लगन में दिखाई देंगे। लेकिन होता क्या है, ये सूर्योदय तो हो गया, सबके यहाँ एक जैसा सूर्योदय नहीं होगा, इस बात को मान के चलिए। असम में अलग टाइम में होगा, इलाहाबाद में अलग टाइम होगा, बीच में आएगा उज्जैन, वहाँ अलग टाइम होगा। फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे, गुजरात राजस्थान की तरफ जाएंगे तो अलग टाइम होगा। एग्जैक्टली सेम टाइम पर सूर्योदय जो है वो एक जैसा प्रभाव नहीं करेगा। इस कारण से असम में उसी टाइम पे आपकी घड़ी के टाइम में जो भी टाइम हो रहा है, अगर उस टाइम पर असम में किसी का जन्म होता है, इलाहाबाद में किसी का जन्म होता है, उज्जैन में किसी का जन्म होता है, या फिर राजस्थान या गुजरात के किसी शहर में किसी का जन्म होता है, तो उसमें कैलकुलेशन शिफ्ट होंगी। उसी घति के शिफ्ट होने के कारण कहीं ना कहीं जब कैलकुलेशंस निकलती हैं कि वो चार्ट मेल चार्ट है या फीमेल चार्ट है, तो उस कंडीशन में अगर वो घति एक कैलकुलेशन में कुछ अलग अलग रिमाइंडर देना शुरू करेगी, उस रिमाइंडर के हिसाब से जो भी ग्रह बनेगा उस ग्रह की स्थिति डिसाइड करेगी कि वहाँ पर संतान लड़का पैदा हुई या लड़की पैदा हुई, या किसी और तरह का कोई जीव तो नहीं आ गया। ठीक है, इस कारण से सूर्य सेकंड प्रोमिनेंट रोल रखते हैं हमारे
जन्म के समय को निर्धारित करने में। आप किसी भी कुंडली को उठा के देखिए, बहुत कॉमन सा रूल आपको हमेशा मिलेगा। अगर हम मान के चलें कि मोस्टली हम बोलते हैं सूर्योदय का टाइम जो है वो होता है हमारे यहाँ 6 बजे से लेकर या 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेटली अगर बोलें 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जिनका भी जन्म होता है उसमें कुंडली में सूर्यदेव की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में मिलती है। अगर आपका जन्म 7 बजे से लेकर 9 बजे की अवधि में कहीं दिखाई दे रहा है, मोटा मोटा ये भी महीने महीने का डिफरेंस आएगा, समझ के चलिएगा। गर्मी के समय में थोड़ा सा ये टाइम पहले शिफ्ट हो सकता है, ठंड के समय में जन्म हो रहा है तो थोड़ा बाद की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें 24 घंटा है हमारे पास घड़ी के हिसाब से और हमारे पास 12 खाने हैं, यानी कि हर एक खंड 2 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। तो मान के चलिए अगर ये 5 बजे से शुरू होता है तो ये तकरीबन कहाँ तक रहेगा, 7 बजे तक। अगर सूर्योदय 5:30 बजे होता है तो 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। इसी तरीके से अगले वाले भाव में वो 12वें भाव में कब बैठे हुए मिलेंगे, जब आपका जन्म 7 बजे से 9 बजे या 7:30 से 9:30 के बीच के अवधि के बीच में हो रहा होगा। इस हिसाब से सूर्यदेव की प्लेसमेंट हमेशा शिफ्ट होती रहेगी। जब कभी भी दोपहर 12 बजे के आसपास का जन्म होता है तो वहां पे सूर्यदेव की प्लेसमेंट 10th हाउस में देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि स्पेसिफिकली कोई टाइम डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन अभिजीत मुहूर्त वो मुहूर्त होता है जब सूर्यदेव एग्जैक्टली मिड हेवन यानी कि 10th भाव का जो बिल्कुल मध्य है, बिल्कुल मध्य, उसके ऊपर यदि हमें सूर्य मिल जाए तो उसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। और ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य 10th में हो और एग्जैक्टली 10th हाउस का जो मिड आ रहा है उसके ऊपर हो तो वो बेहतरीन जन्म कह सकते हैं, क्योंकि वो अभिजीत मुहूर्त में हुआ जन्म होता है, ठीक है। तो सूर्य जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे थोड़ा और ऊपर उठ के सोच के देखिएगा तो हमें एक बात और समझ में आएगी। हमारे जन्म को अकेला ना तो चंद्रमा और ना ही अकेला सूर्य रूल कर सकता है, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि सूर्य जो है वो राशियों के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं, चंद्रदेव जो है वो नक्षत्र के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। इस कारण से जब राशियों पे आधारित दशाएं बनती हैं तो वो सूर्य से संचालित हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है राशियों का। और जब नक्षत्रों पे आधारित दशाएं बनती है तो वो किस पे चली जाती है, चंद्रमा पे चली जाती है। लेकिन अब थोड़ा और गहराई में जाके एक बात को समझिएगा। हम जब हिंदू रीति रिवाज से त्योहारों को मनाते हैं तो हम क्या चंद्रमा को फोकस करते हैं, क्या हम सूर्य को फोकस करते हैं? हम दोनों के कंबाइंड चीज को, दोनों की कंबाइंड चीज को हम कहते हैं तिथि। तो हम तिथि को फोकस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए किसी भी दिन के अंदर जब आपका जन्म होता है उस पर्टिकुलर दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसी एक तिथि का निर्माण करता है। वो जो तिथि है वो एक्चुअल इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लाइफ को फिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य इज अबाउट फादर, कारक है वो पिता के, चंद्रमा माता के। इन दोनों का साझा रूप से समन्वय ही संतान उत्पत्ति का काम करता है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों फैक्टर्स सूर्य और चंद्रमा के बीच का एक रिलेशन जिसे हम कहते हैं तिथि, वो इंपॉर्टेंट होती है। यही कारण है कि हम देखते हैं हमारे कोई भी त्योहार, जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को आप ये नहीं फिक्स कर सकते कि इस साल वो 12 तारीख को आई तो अगले साल भी 12 तारीख को ही आएगी। वो तब आएगी जिस दिन सूर्य का चंद्रमा के साथ रिलेशन एग्जैक्टली उतने ही डिग्री पर, उतने ही भाव की दूरी के साथ एक पर्टिकुलर मंथ में होगा। अब देखिए मंथ क्या है, वो कौन सेट करेगा? मंथ सेट हमेशा होगा आपके सूर्य से, ठीक है। क्योंकि सूर्यदेव एक राशि में एक महीने तक रहेंगे, इस लिहाज से हम अगर अपने आज के कैलेंडर से भी देख लें तो हमारे पास 12 ही महीने होते हैं। 12 महीने के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो सूर्यदेव की एक राशि में प्लेसमेंट एक महीना निर्धारित करेगी। जैसे कि हम देखते हैं हमारे कुछ त्यौहार ठंड के महीनों की तरफ आते हैं। दिवाली को जब हम देखते हैं तो कई बार हमें क्या मिलता है, अक्टूबर नवंबर या अक्टूबर नवंबर, इन्हीं दो के बीच में आपको दिवाली मोस्टली देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर अमावस्या की तिथि को उस पर्टिकुलर महीने में आना आवश्यक है। इसी तरीके से जन्माष्टमी जब हम कहते हैं तो
अष्टमी तिथि को एक पर्टिकुलर मंथ में आना जरूरी है। तो तिथि को कौन निर्धारित करेगा? तिथि का निर्धारण होगा सूर्य से चंद्रमा की दूरी। तो चंद्रमा जब तक एक सर्टेन डिस्टेंस पे नहीं जाएंगे तब तक की वो तिथि नहीं बनती। क्यों बोल रहा हूँ इस बात को? जिन्होंने ये सवाल उठाया उनसे हमारी इस बात पे चर्चा हुई। हमारा तो जन्मदिन इस पर्टिकुलर तारीख को आते निकल गया, मुझे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि मेरा ये साल अच्छा बीते। ठीक है, अब मैंने उनसे कहा कि अभी उपाय नहीं होंगे, उनकी जो भी तिथि थी वो तिथि उस तारीख में नहीं आ रही जिस तारीख में हम अपना बर्थडे मनाते हैं। वो तिथि कभी कभी पहले आती है, कभी कभी बाद में आती है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 10वीं तिथि में हुआ है, दशहरा का दिन चुन लेते हैं, किसी व्यक्ति का जन्म दशहरे के दिन हुआ। अब दशहरे के दिन अगर जन्म हुआ है तो दशहरा हमेशा एक ही दिन या तारीख देख के नहीं आता। उस किसी भी साल में जब भी दशहरा आएगा तो दशहरे के दिन जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उस दिन ही सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है, जो संबंध है, वो एग्जैक्टली बना हुआ नजर आएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य और कहीं पर भी आपके चंद्रदेव बैठे हैं, वहां से कुछ एक तिथि उन्होंने सेट कर ली, तो अब ये तिथि का स्वामी का क्या रोल बनेगा? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा जिसने कि किसी भी लाइफ को इम्पैक्ट किया। देखिए किस तरह से जो भी ग्रह तिथि का स्वामी बनता है उसका काम कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा के बीच के एक सिस्टम को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जन्म जो है वो ना सिर्फ सूर्य से और ना सिर्फ चंद्रमा से हो सकता है, बल्कि दोनों के मिक्सिंग के साथ हो रहा है। एक तरफ है हमारा चंद्रमा, हमारा मन, और एक तरफ है हमारा सूर्य। सूर्य रिप्रेजेंटेटिव भी होता है किसका? हमारे हेल्थ का, फर्स्ट हाउस का कारक भी होता है, और चंद्रमा रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे मन का। तो एक तरफ से हमारा शरीर भी चल रहा है और एक तरफ से हमारा मन भी चल रहा है, प्रैक्टिकल बात करें तो। ऐसी स्थिति में एक पर्टिकुलर ग्रह जो कि उस तिथि का स्वामी बनेगा वो ग्रह इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि वो ग्रह ना सिर्फ कि अपने जो फैक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करके चलेगा, बल्कि साथ ही साथ वो ग्रह एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैलेंस, समन्वय बना के चलने की कोशिश करेगा। किसी का जन्म मान लीजिए पंचमी तिथि में होता है, तो पंचमी तिथि में हमने देखा कि गुरु जो है वो बन जाते हैं तिथि के स्वामी। ऐसे स्थिति में अगर गुरु तिथि के स्वामी बन रहे हैं तो जुपिटर एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो ना सिर्फ कि आपकी आत्मा बल्कि आपके मन दोनों के बीच का समन्वय बना रहा है। इसी तरीके से तिथि जो है वो पंचमी के पहले चतुर्थी मिलती है, किसी को दसवीं मिलती है, ठीक है, किसी को सप्तमी मिलती है। तो जो भी आपकी तिथि मिलती है उस तिथि को ही हम पूर्ण अपूर्ण इस तरीके से लेके चलते हैं। 5 तरह की तिथियों को हमने पहले भी वीडियो में चर्चा की हुई है। तो जो रिजल्ट्स हैं हमारे लाइफ के अंदर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वो ग्रह भी प्रभावित करने लगता है, जो कि आपके तिथि का स्वामी बन के आता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि तिथि के स्वामी का एक काम ये है कि वो आपके अंदर एक प्रकार से एक बैलेंस को मेंटेन रखने की कोशिश करे, इमोशनल भी यानी कि चंद्रमा का भी, और साथ साथ आपके पर्सनल लेवल्स का भी, सूर्य का भी। ऐसी स्थिति में आपका तिथि स्वामी अगर पॉजिटिव है, बलवान स्थिति में है, तो फिर आप देखते हैं कि आप बैलेंस होकर काफी हद तक आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर तिथि का स्वामी किसी ना किसी रूप में पीड़ित या प्रभावित हो रहा होता है तो फिर एक फैक्टर सूर्य और चंद्रमा, आत्मा और मन के बीच में संघर्ष का बन रहा होता है। मैं करना तो कुछ चाह रहा था या चाह रही थी और चल कुछ और रहा है। तो ये जो फैक्टर है कि हम कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ और रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बैलेंस जो है इन दोनों के बीच में वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम कुछ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये फैक्टर जो है वो कहाँ पे पकड़ में आता है? वो पकड़ में आता है आपके तिथि से, क्योंकि वो तिथि जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है इस आत्मा और इस चंद्रमा, इस मन के साथ। और इन दोनों का जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से हटके कोई चीज़ डगमगाती है तब हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी दूसरे रास्ते पे लेके जाते हैं और ज़िंदगी हमें किसी और रास्ते पे लेके जाती है। तो आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में बर्थ के टाइम को कंट्रोल के लिए अगर देख रहे हैं
तो ठीक है, चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में बैठेगा, वेल एंड गुड है। सूर्यदेव एक राशि में 30 दिन तक बैठेंगे, लेकिन वो 30 दिन एक एक डिग्री करके आगे बढ़ते रहेंगे उस राशि में। चंद्रमा जो है वो 30 डिग्री को कवर कर लेंगे आपके 2.5 दिन के अंदर। लेकिन जब टाइम ऑफ बर्थ होगा, जब यहाँ पे लगन सेट करने की बारी आती है, जब यहाँ पे लगन सेट करने की बारी आती है तो क्या होता है, उस समय पर सूर्यदेव जो है वो अपनी प्लेसमेंट को शिफ्ट करने लगते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, सन की प्लेसमेंट चेंज होगी, वैसे वैसे राशि का जो प्रभाव है, राशि का प्रभाव वो किस पे चला जाएगा, उस भाव पे चला जाएगा। क्योंकि दूसरा फैक्ट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ऐसा माना जाता है कि हमारी जिंदगी का जो कुछ भी लेखा जोखा है, यानी कि जिसे मिटाया ना जा सके, वो लेखा जोखा वो राशियों के अंदर मेंशन्ड है। राशि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लगन पे आने वाली राशि जो है वो किसी ना किसी रूप में आपके स्वास्थ्य को, आप कितनी सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे, ग्रहण करेंगे, आप कितना भोजन ग्रहण करेंगे, उन सारी चीजों को वो राशि से डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो राशि के ऊपर अधिपत्य किसका, सूर्य का। सूर्य अपनी प्लेसमेंट को अलग अलग भाव में ले जाकर जब शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो किसी एक राशि को मौका दे देते हैं कि जाओ और जाके लगन में बैठ जाओ। राशि का लगन में बैठ जाना एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, साथ ही साथ जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है सूर्य के साथ, यानी कि सूर्य उदय के समय के साथ आपके जन्म के समय की दूरियां बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सूर्य की मूवमेंट इस पूरे चक्र में चल रही है। जब ये मूवमेंट होगी तो चंद्रमा अपने आप ही मूव करता जाएगा, क्योंकि वो एक राशि में बैठा है। जैसे जैसे राशि लगन की तरफ बढ़ती जाएगी, सारे ग्रह जो अलग अलग राशियों में बैठे हैं वो भी अलग अलग भावों में शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो इस लिहाज से सूर्य और चंद्रमा ये दोनों उस पर्टिकुलर दिन, जिस भी दिन हम जन्म ले रहे हैं, उस दिन एक से ही मिलेंगे आपस के दूरी में। लेकिन देखिए तिथि सेम रहेगी, जन्म का समय टाइम चेंज होने पर ये जो भाव का डिफरेंस आएगा, आत्मा का डिफरेंस, सूर्य जहां भी बैठे वहां से मन का डिफरेंस, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे वहां, वो बदलता जाए। इस कारण से एक दिन में भले ही एक तिथि चल रही हो, एक दिन में भले ही चंद्रमा जो है वो एक नक्षत्र में बैठे हों, उस एक महीने तक सूर्य भले ही एक राशि में बैठे हों, उसके बावजूद भी जो वेरिएशंस आने वाले होते हैं वो वेरिएशंस कितने ज़्यादा हो जाते हैं, हर 2 घंटे के अंतराल में आपका सूर्य की प्लेसमेंट, आपकी आत्मा की प्लेसमेंट और आपके मन की प्लेसमेंट भाव बदलती रहेगी। यही रीज़न है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में जन्म लेने वाले लोग एक तिथि में जन्म ले रहे हैं, यानी कि जिस तिथि में श्री राम जी का जन्म हुआ उस तिथि में अगर और भी कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो सब एक जैसे नहीं हुए। कारण अंतर इस बात पे खड़ा हो गया कि सूर्य की प्लेसमेंट, आत्मा की प्लेसमेंट जो थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी, यहाँ आत्मा आके बैठी हुई है और यहाँ पे मन आके बैठा हुआ है। इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मेंटेन करना है। ठीक है, तो जन्म के समय सूर्य आत्मा जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, दशम के साथ जुड़ी हुई है, इसको मेंटेन करना है। प्लस मन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है, इनको मेंटेन करना है। डिसीजंस जिस भी तरीके से आ रहे हैं वहां पर, वो कैसे आ रहे हैं कि कोई कह रहा है आप पद पे बैठो, कोई कह रहा है कि आप पद से हट जाओ, तो दोनों को मेंटेन किया गया कि ठीक है, जहां पे जुबान दी गई है जुबान को भी फॉलो किया गया, और आगे जाके जब भविष्य में मौका मिला तो दोबारा पद पे भी बैठा गया। कहीं ना कहीं आत्मा को भी पूरा सम्मान दिया गया, साथ ही साथ मन को भी पूरी तरीके से सम्मान मिला। तो कॉम्बिनेशंस जो है यहाँ पे, अगर ये प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाए, मान लीजिए ये प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाए, जन्म का समय थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, तो क्या होगा, तिथि का स्वामी तो वही रह जाएगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखिए फर्क यहाँ पे पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सूर्य को बिठा दूं तो इसी के साथ वो यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा चंद्रमा। अब जो भी तिथि का स्वामी बन रहा है, जो भी तिथि का स्वामी बने, जैसे कि वो है नवमी तिथि, तो नवमी तिथि के जो स्वामी होंगे उनको अब इन दोनों भावों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं इस रिजल्ट्स को आउट करना है, देना है। अगर ये मूवमेंट अष्टम में हो जाएगी, चंद्रमा आपके लाभ भाव में आ जाएगा, तो तिथि का स्वामी जो होगा वो सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर अपने कामों को आगे करता हुआ नजर आएगा। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि इतनी पूरी जो मैं बात बता रहा हूँ ये अप्लाई कैसे होगी। आप अपने चार्ट के अंदर सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
आपकी कुंडली में चंद्रदेव कहाँ बैठे हुए, वो दोनों जिन भी भाव में बैठे हैं, फिर उनको संचालित कौन करेगा? उन्हें संचालित करेगा आखिरकार उस दिन के तिथि का स्वामी। ठीक है, फिर दूसरा कंसेप्ट आएगा योग वगैरह। तो तिथि का स्वामी जो भी ग्रह बन रहा है उसका नेचर क्या है उसको भी समझिएगा। शनि है तो काफी ज्यादा मेहनत करा के दुख के साथ काम हो रहे हैं, अड़चनों के साथ काम हो रहे हैं। ठीक है, शुक्र है विलासिता की तरफ ज्यादा काम हो रहे हैं, भोग की तरफ कुछ काम हो रहे हैं या कलात्मक रूप से काम हो रहे हैं। बुध है तो दिमाग से काम हो रहा है या वाणी से, लोगों से मिलने जुलने से काम हो रहा है। उन अलग अलग तरीकों से, यानी कि जो भी ग्रह बनेगा आपके तिथि का स्वामी, वो तिथि का स्वामी जिस भी प्रकार, जिस भी प्रभाव को अपने अंदर लेके चलता होगा कारक तत्व से, उनका यूज करेगा और किसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा? फुलफिल करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं चंद्रमा और सूर्य के, आत्मा और मन के बीच का जो भी एक संबंध उस जन्म कुंडली में बन रहा है उसको लेकर आने की कोशिश वही ग्रह करेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है और यही तिथि के स्वामी का पीड़ित हो जाना, यही तिथि के स्वामी का पीड़ित हो जाना कई बार मैरिज लाइफ को प्रभावित करने लगता है। इसीलिए उस एस्पेक्ट से चार्ट को समझने के लिए या उस फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में तिथि के स्वामी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमारे इमोशंस को और हमारे जो सूर्य है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे विल पावर को, इन दोनों को बना के रखे हुए, अगर मेरा विल पावर स्ट्रांग है और मेरा इमोशन बैलेंस है तब तो मैं कोई चीज हासिल करूँ। अगर मेरा विल पावर कमजोर पड़ गया या इमोशन कम पड़ गए तो फिर डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसलिए किसी भी चार्ट्स के अंदर किसी भी तरीके की जो मूवमेंट्स हैं वो आपस में कुछ ना कुछ लिंक ट्रेस करके चल रही होती हैं। इसी पे फोकस करके भविष्य में ये भी बताऊंगा कि मंगल और बुध के बीच के रिश्ते पर, मंगल और बुध के बीच के रिश्ते पर आपका प्रोफेशन टिकता है। ये भविष्य में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो इसको समझ लीजिए, आपकी अपनी आत्मा से आने वाली आवाज और आपके मन से होने वाली हलचल को आपका तिथि का स्वामी कंट्रोल कर रहा है। अपने तिथि के स्वामी को अपने जन्म लगन कुंडली के अंदर समझिए, वो प्रभावित है, पीड़ित है, या जैसा भी है उसको समझते हुए आपको चलना पड़ेगा कि आप कितनी कठिनाई से अपनी आत्मा या अपने मन की चीजों को दुनिया में चला पाते हैं। और दूसरा फैक्टर कि आपका जब भी वो तिथि आएगी उस पर्टिकुलर मंथ में, यानी कि आप जिस भी महीने में पैदा हुए हैं आपको सूर्य उसी राशि में मिलेंगे। उस महीने में, जिस महीने में वो सूर्य उस राशि में बैठे हैं, तब जब वो तिथि आएगी उस पर्टिकुलर दिन आपका जन्मदिन होता है। और जो कि बर्थ जो है वो सन एंड मून का फैक्टर है, उसको चलाना है। इसीलिए उपाय भी तिथि के दिनों पर होते हैं, ना कि उस दिन जिस तारीख में हमारा बर्थडे आता है। जो तारीख का बर्थडे है ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कैलेंडर का कंसेप्ट है, जो इस बात को एडमेंट होके चलते हैं कि 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु का जन्म आता है। तो वहां पे जो उनका पर्टिकुलर एक डेट है, मंथ है, वो फिक्स है। जबकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम इसको फिक्स नहीं करते, और यही चीज इस्लामिक कैलेंडर्स में भी होती है। ईद का कोई दिन फिक्स नहीं होता, क्या हो रहा है उस दिन, चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब चांद का जो शेप है वो तो सूर्य से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए जितना भी ईरानियन साइड का एस्ट्रोलॉजी है और जितना भी हमारा इंडियन साइड का एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर हम तिथि को अहमियत ज्यादा देते हैं। यही रीजन है कि यहाँ पे जो भी बर्थडेज आते हैं वो तिथियों पर आते हैं, जितने भी त्योहार आते हैं वो तिथियों पर आते हैं। अब दिवाली के दिन की पूजा दिवाली के दिन से हटके तो हम नहीं करते। इसका मतलब एक पर्टिकुलर तिथि के अंदर होने वाली कुछ चीजें ही हमारे को फायदा या नुकसान करती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि वो जो तिथि है, वो तिथि का स्वामी है, उसका कोई ना कोई प्रोमिनेंट रोल है जिसे उसे निभाना है। तो आपको समझ में आएगा कि वो ग्रह अगर हम फोकस कर लें तो हमारे मन और आत्मा के बीच में एक पॉजिटिव संबंध को बनाकर, वेल मेंटेन रखकर हम अपने लाइफ को पॉजिटिव रख सकते हैं। धन्यवाद।